सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे, अगर कोई पेंडुलम किसी गाड़ी में लटका हुआ है, ये कोई कार है या कोई गाड़ी है जो चल रही है और इसकी छत पे एक डोरी से बांध के एक पत्थर को, ईंटे को, एक बॉल को लटकाया गया है। ये किधर एक्सेलरेट हो रही है? इधर। कितने एक्सेलरेशन से? ए। अब देखें इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या होगी, जब ये इधर जाएगा तो ये पेंडुलम किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक, ये इधर आएगा। और तेज चलेगी तो ये और टिल्ट होगा, और तेज चलेगी तो ये इसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और तेज चलेगी तो ये बॉब जाके इसके रूफ से चिपक जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये किस तरह का मोशन करना चाहेगा? ये सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। इसकी एनालिसिस हम करते हैं। मान लीजिए ये बॉब थीटा एंगल टिल्ट होके किस पॉइंट पे आ गया? ये आ गया ए। कहां पे पहले था? बी। ठीक, अब इसके हम सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करेंगे। देखिए बहुत इजी है, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं नीट और जेई में। ये यहां आ गया, डोरी में तनाव टी, इसका वेट mg नीचे की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, टी के दो कंपोनेंट करेंगे। टी के हम दो कंपोनेंट करेंगे। पहला टी कॉस थीटा, ये बराबर होगा mg के। टी कॉस थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट, इधर होगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ये बराबर किसके होगा? थोड़ा सा आप सोचें। देखिए इधर एक्सेलरेशन ए, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए। जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो सूडो फोर्स इधर टी साइन थीटा, इधर सूडो फोर्स एम ए, तो टी साइन थीटा एम ए के इक्वल होगा। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अब देखिए अगर हम दो में एक से क्या करें, डिवाइड करें, तो टी कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा ये बराबर हमको मिला एम ए बटे एम जी। एम से कैंसिल हो गया, ये बटा ए बाई जी। तो अगर एंगल हमको पता हो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यहां आके रुका हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये मूव नहीं कर रहा है। जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये आके यहां रुक गया है। जब एक्सेलरेशन ए है तब ये मूव नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन और बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर जाएगा, और घटाएंगे तो ये और नीचे आएगा। तो ये पॉइंट क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना आपका mg का स्क्वायर और प्लस ma का स्क्वायर। स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखिए ये इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बना t बराबर अंडर रूट m g का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। m कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आया? g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमको टेंशन मिल जाएगा। एक चीज जो यहां और आपको दिमाग लगाने की जरूरत है वो ये है कि क्या हम इतनी चीज को नेट एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम g लिखेंगे, g इफेक्टिव बराबर ये बना अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हम टेंशन को लिख सकते हैं? t बराबर m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अभी इसमें आगे और आएगा। जब इस अभी तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, अभी हम बॉब को लटकाएंगे लिफ्ट में, एलिवेटर में, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ पाए? इतनी चीजें आपकी समझ में आई कि अगर कोई पेंडुलम किसी कार्ट में लटका हुआ है, किसी गाड़ी में लटका हुआ है जो एक्सेलरेट हो रही, उसमें टेंशन कितना होगा? उसमें टेंशन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना होगा? टी बराबर m इंटू जी इफेक्टिव। ये यहां था, एक्सेलरेट हुआ गाड़ी में, कहां आ गया? यहां आ गया। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो ए इसकी क्या हो गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमसे कह क्या रहा है? देखिए इसमें एक चीज और वो पूछ सकता है, वो ये कि ए पर वेलोसिटी एट ए सो दैट कंप्लीट
सर्कल। अब ये यहां के रुक गया। अब इसको हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें पॉइंट ए पे, यू ए पे, पॉइंट ए पे हम इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये पूरे सर्किल को कंप्लीट कर ले जाए। तो आपको एक चीज समझनी है इसमें, वो ये ऐसे जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। आप सिंपल वाले में आपने ये देखा था, इसके लोएस्ट पॉइंट पे यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 5 rg, तब ये पूरे सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे इसका लोएस्ट पॉइंट था। अब ये टिल्ट हो गया, इसका लोएस्ट, तो जो वेलोसिटी यहां थी वही वेलोसिटी यहां होगी, बस जी की जगह पे क्या हम यूज करेंगे, जी इफेक्टिव। तो यू मिनिमम ए पे, यू मिनिमम एट ए, यू मिनिमम कितना होगा √5 rg इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना हुआ, पीछे आप निकाल चुके हैं √5 r और ये √a² प्लस g²। अगर a पे √5 r √a² प्लस g² इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो ये पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। अब आता है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट कहां होगा। जैसे ठीक इसके सामने ही इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो क्या इसका हाईएस्ट पॉइंट यहां होगा, नहीं, इसको आप सीधे बढ़ा दीजिए यहां, ये इसका होगा हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हमको चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए कि ये सर्किल को कंप्लीट करे। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना चाहिए, इसको मान लेते हैं हम C। यूसी कितना होगा, यूसी वहां कितना होता था √GR या RG, तो यहां लिखेंगे G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव कितना है √a² प्लस g²। तो पॉइंट C पे अगर पूछा जाए कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि ये पूरी सर्किल को कंप्लीट कर ले जाए, तो आप बताएंगे √r, उसके अंदर √a² प्लस g²। अब जैसे यहां घटाते थे आप, यहां क्या करते थे, ऐसे तो घटाते थे कि लोएस्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट बने, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसका वहां कितना होता था √3 rg, √3 r, g की जगह क्या लिखेंगे g इफेक्टिव। तो आप उस पहले वाले से ही कंपेयर इसको करें तो आपको समझने में आसानी होगी। ये जहां आके रुका ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो टेंशन भी आप उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना था, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन √T बराबर था 6 mg था। तो यहां क्या लिखेंगे 6 mg इफेक्टिव। तो हमको टेंशन मिल जाएगी कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमको टेंशन मिल जाएगी। कब, जब ये सर्किल को पूरा करेगा तब। अब इसी में मान लो जैसे उसमें क्या था, ऑसिलेशन करना था, ऑसिलेट कब करेगा, तो उसमें ऑसिलेट करने के लिए वेलोसिटी हमको कितनी चाहिए थी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू 2 rg। तो यहां आप लिख देंगे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अब इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ए हो गया। लोएस्ट पॉइंट ये नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में और आएगा। तो ये तो हो गया कार्ट वाला, ये तो हो गई गाड़ी वाली। अब इन लिफ्ट में देख लें, एक लिफ्ट है जिसके छत से एक पेंडुलम लटका है जिसका मास m है। जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, व्हाइल लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा आप सोचें। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आना चाहेगा, मतलब इसमें टेंशन बढ़ेगी। लिफ्ट वाले केस में आपने पढ़ा होगा, इसमें कितना होगा, सूडो फोर्स नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर।
तो टी कितना मिला, टी बराबर हमको मिला mg प्लस ma। अब ये कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा, जैसे इधर जाते तो इधर भागता, तब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो अब देखें हम, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mg इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना है, g इफेक्टिव कितना, g प्लस a। तो लोएस्ट पॉइंट पे ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कैपिटल ए, तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, सो दैट इट कंप्लीट द सर्किल, उसमें क्या लिखते थे 5r, तो यहां g की जगह पे हम क्या लिखेंगे g इफेक्टिव। अब ये जब सर्कल कंप्लीट करेगा इसके हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर, वहां कितनी वेलोसिटी होगी, यूसी लिख लें, अगर ये पॉइंट सी है, यूसी वहां कितना होता था rg, तो यहां लिखेंगे rg इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना है, g प्लस a है। अब अगर हमको u मिनिमम a पे और u मिनिमम c पे हमको मिल गया, तो हम क्या पता कर लेंगे, टेंशन पता कर लेंगे कि टेंशन उसमें कितना होगा, या ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। समझ पाए, ऑसिलेशन के लिए क्या, अगर हम इसको डिस्प्लेस करके यहां तक लाएं, तो यहां मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहां क्या लिखते थे 2rg, तो यहां लिखेंगे 2rg इफेक्टिव। तो ये उस केस के लिए है जिसमें लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब अगर इसी में वो कह रहा है कि मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए बराबर जीरो, तो जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, जी के, मतलब जो आपने इससे पहले वाला सर्कुलर मोशन पढ़ा है उसके सारे नियम इसमें वैलिड होंगे। when lift moves डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स ये किधर आ रही, ये नीचे आ रही, ये कहां जा रही, नीचे जा रही, तो ये बॉब किधर उठना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा, तो टेंशन घटेगी ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, T बराबर mg माइनस ma, क्या होगा ये mg माइनस ma। तो यहां से देखें g इफेक्टिव क्या निकला, g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव कितना निकला, g माइनस a। तो जहां जहां g है वहां वहां हम क्या रखेंगे, g माइनस a रखेंगे। अब इसी में एक केस 2 में यह था जब लिफ्ट a से आ रही हो, इसका पहला केस, इसमें एक बी केस बनता है, अगर उस g एक्सेलरेशन के बराबर आ रही हो तब क्या होगा, तो g इफेक्टिव कितना होगा, g की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह भी a, क्योंकि a और g के बराबर है, तो ये जीरो हो गया, तो टेंशन कितनी होगी, जीरो। तो अगर टेंशन जीरो है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, अब सी वाले में हम देख लेते हैं कि अगर a g से बड़ा, इस वाले केस में क्या था, a लेस देन g। डाउनवर्ड्स में तीन केस बनते हैं। पहला कि जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से कम हो तब g इफेक्टिव ये बनेगा। सेकंड, जब a g के बराबर हो तो टेंशन जीरो हो जाएगी। थर्ड बनता है जब a ग्रेटर देन g हो, तब क्या होगा, तब ये होगा, यहां से ये टाइट है, तो जब a g से ज्यादा होगा तो ये घूम के कहां पहुंच जाएगा, यहां, ये पहले से ही घूम के यहां पहुंच गया, तो ये अब पॉइंट a, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। a क्या हो गया इसका, तो a विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमको जितना काम करना होगा वो हम a से करेंगे, a को रेफरेंस मान के करेंगे, ठीक है। तो a पे अब देखें g इफेक्टिव कितना होगा, सूडो फोर्स ऊपर, तो T बराबर होगा ma माइनस g। तो g इफेक्टिव कितना बना, g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव कितना बना हमारा, यह बना a माइनस g। तो अब यह बना हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो a पे मिनिमम कितना वेलोसिटी हो, a पे कितना मिनिमम वेलोसिटी हो कि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट 5 r g।
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5 rg होनी चाहिए, जिससे कि वो पूरे वर्टिकल सर्कल में मूव कर सके। तो यहां हम क्या लिखेंगे, आपको बता चुके हैं, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव यहां कितना, a माइनस जी। अब ये वाला पॉइंट बनेगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट यहां से आप शुरू कर रहे हैं ना, हाईएस्ट से शुरू कर रहे हैं, तो ये लोएस्ट बन गया और ऐसे घूम के आएगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट बना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसको बी मान लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, यह हम लिखते थे आर जी इफेक्टिव। तो आर जी इफेक्टिव ए माइनस जी। तो अगर हमको यू ए यू बी यू सी हमको मालूम है, तो हम टेंशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ठीक उसी तरह बन गया जिस तरह आप नॉर्मल सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, नॉर्मल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, उसी की तरह ये बन गया। बस खाली इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमको सबसे पहले उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, फिर सारे कैलकुलेशन हम वही से शुरू करेंगे। आइए अब क्वेश्चन करके इस पे देखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक लिफ्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इससे एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, ये पॉइंट A है। अब वो कह रहा है कि A पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे, फाइंड मिनिमम स्पीड एट A so that it complete circle, so that it complete circle। कितना मिनिमम वेलोसिटी दें कि हम ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। तो जब ऊपर जा रही है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जी इफेक्टिव कितना है। जी इफेक्टिव ऊपर जाने पे जी प्लस ए, तो जी हम मान लेते हैं 10 और प्लस 2, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनिमम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करने के लिए उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए, यू ए, ये कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5 आर जी। तो यहां क्या लिखेंगे आप, जी इफेक्टिव। हम मान लेते हैं इसकी लेंथ 4 मीटर है, हम मान लेते हैं इसकी लेंथ 4 मीटर है। अब देखें यहां से अंडर रूट 5 आर कितना 4 मीटर, जी इफेक्टिव कितना 12। यहां पे लोएस्ट पॉइंट पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी ये सर्कल को कंप्लीट करेगा। अब इसी में ये पूछ ले कि कितना मिनिमम वेलोसिटी हो जिससे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, कितना मिनिमम वेलोसिटी हो जिससे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या आपको बताया था, यू की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, अंडर रूट 2g r से। तो यू ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 गुणे जी इफेक्टिव 12 r कितना 4, और 4 अंडर रूट 15 मीटर पर सेकंड से कम होना चाहिए। ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इस रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल करता है। और यूए की वैल्यू अगर 96 से कम है तब ये ऑसिलेट करेगा, अगर 96 से ज्यादा है तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा। इतना समझ गए, इसमें भी पूछा जाता है। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी, 2 मीटर है। इसको यहां से हटा के यहां तक लाया गया और यहां से इसको रिलीज किया जाता है। कहां से, पॉइंट बी से इसको रिलीज किया जाता है। तो कह क्या रहा है, क्या कह रहा है कि यहां पे कितनी मिनिमम स्पीड से इसको हम छोड़ें या फेंकें। भाई छोड़ देंगे तो आएगा नहीं यहां तक, ठीक है। कितनी स्पीड से हम इसको नीचे फेंकें कि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले। अब देखें तो उसमें क्या देखते थे कि हॉरिजॉन्टल पे यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 3gr। अंडर रूट 3gr होगा तब ये पूरी सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। ऐसे यहां देख लें तो जी इफेक्टिव कितना होगा,
ऊपर जा रहा ना तो जी प्लस ए, जी कितना 12, जी इफेक्टिव कितना होगा 12, ए 2 है। तो यूबी पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट 3r जी इफेक्टिव। आर कितना दिया 2 दिया, जी इफेक्टिव कितना दिया 12 दिया, 12 छक 72, अंडर रूट कितना आया 72 मीटर पर सेकेंड। या और इसको सही कर लीजिए तो ये बनेगा आपका 6 अंडर रूट 2। ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, इतना एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो क्या होगा, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट बी सो दैट कंप्लीट सर्कल। यू से यू पे बी पे कितने वेग से नीचे फेंके हो, जैसे फेंकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नीचे जा रहा तो ये ऊपर जाना चाहेगा, ये कहां जाना चाहेगा ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है, ये कहां जाना चाहेगा ऊपर जाना चाहेगा, तो इसको नीचे फेंकेंगे आप, तो जी इफेक्टिव कितना हुआ, लिफ्ट नीचे आ रही है जी माइनस ए। अब चूंकि 2 देखिए 2 10 से कम है इसलिए जी माइनस ए आप लेके चलेंगे, तो 10 माइनस 2 ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब बी पे मिनिमम कितना होना चाहिए, बी पे मिनिमम होता है अंडर रूट 3r जी इफेक्टिव, तो 3r कितना 2, जी इफेक्टिव कितना 8, कितना बना आपका 8 दूनी 16, ये बना 4 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो 4 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड से जब बी से आप नीचे फेंकेंगे तब ये पूरी सर्किल को कंप्लीट करेगा। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एक एलिवेटर है या एक लिफ्ट है जो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो हमको मिनिमम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा कि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहली चीज हमको क्या सोचनी है, हमको सोचनी ए बराबर है 13, जी बराबर है 10, तो ए किससे बड़ा है जी से बड़ा, तो ये यहां ना रुक के ये कहां चला जाएगा यहां चला जाएगा। अब ये पॉइंट बना इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहां पे इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम दें, इसको हम, अब ये बन गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक, तो यू ए मिनिमम कितना होगा अंडर रूट 5 जी इफेक्टिव ए माइनस जी इंटू आर, अंडर रूट 5 ए कितना 13 माइनस 10 ये हो गया 3, ये 6 मीटर है, 6 5 3 15 15 छक्का 9, ये बना 3 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ए पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि सर्किल को कंप्लीट कर ले जाए। अब मान लीजिए कि ये चला आया यहां पे आपसे पूछ रहा है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट बना, इसको मान ले बी, तो बी पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर बी वाला पूछ ले यू बी, ये अंडर रूट होता है जी इफेक्टिव इंटू आर, तो जी इफेक्टिव कितना 3, आर कितना 6, तो ये बना आपका 3 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी आपको मिल गई, आप टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल लेंगे। कार में एक पेंडुलम लटका हुआ या कोई ऐसा कार्ट है जिसमें पेंडुलम लटका हुआ है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज मिनिमम स्पीड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन so that it complete circle, अब देखें आप क्या कि जब ये कार इधर एक्सेलरेट हो रही है तो ये इधर टिल्ट हो जाएगा, कितना एंगल थीटा टिल्ट हुआ। उसको पता करने के लिए आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था tan थीटा बराबर a बाई जी, ए कितना 5, जी कितना 10, तो tan थीटा हमको मिल गया 1/2, थीटा की वैल्यू हमको मिल गई tan इनवर्स 1/2, कितना ये टिल्ट हुआ, तो ये बना इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए,
तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिनिमम स्पीड होती है √5 g/r। तो यहाँ g की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव इसमें कैसे निकालते हैं, आपको बताया था √g² + a²। तो g² का मान 10, ये हो गया 100, और a² ये हो गया 25। क्या बना, √125। 125 ये लगभग हम मान लेते हैं 11 मीटर पर सेकंड। 11 से ज्यादा होगा, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हमने 11 मान लिया। तो अब यहां रख दें, जी इफेक्टिव कितना आया 11, रेडियस कितनी है इसकी 4, तो 5 चौक 20, मिनिमम कितना हो गया 5 चौक 20 और 11 दूना 22, 220 मीटर पर सेकेंड अंडर रूट के अंदर। तो ये आपका बनेगा लगभग 15 ही हम 225, ये अप्रॉक्सीमेट बनेगा 15 मीटर पर सेकेंड। हमको ए पे 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिससे कि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले जाए। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद रहा हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आते रहेंगे। थैंक यू।